सभी को नमस्ते मेरा। आज हम सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांतों का एनालिसिस करेंगे। तो इस बुक में जो स्टार्टिंग जो सिद्धांत है संघर्ष का सिद्धांत है और इसके अंतर्गत प्रमुख जो समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स है और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में भी हम उनका सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं बाद में आप लोगों को शॉर्ट में समझा दूंगी। तो जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो प्रकारवादी सिद्धांत है और जिसके प्रतिपादक है किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोर। इन्होंने अपने जो लेख है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में इस सिद्धांत को दिया है और अब अपने लेख में इस मान्यता से उन्होंने प्रारंभ किया है कि कोई भी समाज क्या वर्ग विहीन नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर वर्ग नहीं पाया गया हो। सभी समाजों में संस्करण पाया जाता है। संस्करण का मतलब होता है उच्चता निम्नता की स्थिति या श्रेष्ठता अधीनता की स्थिति, जो हम पढ़ चुके हैं परिभाषाओं में। तो सभी समाजों में स्तरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज ये महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई ना कोई स्थान क्या निश्चित होता है। तो वही है। तो प्रत्येक समाज में यही है कि जो सामाजिक संरचना होती है उसमें व्यक्तियों का कोई ना कोई स्थान निश्चित होना ही चाहिए और विभिन्न पदों को प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। इन्हीं दो चीज़ों की वजह से समाज में क्या जो विषमता है वो अचेतन रूप से विकसित होती है कि व्यक्तियों को एक स्थान निश्चित होना चाहिए, फिर उसको उस स्थान को प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। तो जब विषमता विकसित होती है तो समाज में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुंचे। अब डेविस कहते हैं कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। डेविस ये कहते हैं कि समाज में जितने भी जो पद है वहाँ पर पहुँचने के लिए व्यक्ति को योग्यता बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो वही है कि जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर महत्वपूर्ण व्यक्ति पहुँचते हैं। ऐसे पदों के लिए फिर अधिक पुरस्कार की भी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि प्रेरणा देने के लिए उन पदों तक पहुँचने के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की जाती है। महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए विशेष प्रतिभा और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग जो आज के युग में देखने को मिलती है। कुछ प्रशिक्षण कठिन और खर्चीले होते हैं तथा उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इन पदों के लिए समाज अधिक सुविधाएं पुरस्कार की भी व्यवस्था करता है। मतलब जो महत्वपूर्ण जो पद रहते हैं उन्हें प्राप्त करना भी कठिन होता है, खर्चीला भी होता है, तो उसके लिए अधिक सुविधा और पुरस्कार की भी व्यवस्था की जाती है। जैसे कि भारत में भी समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आदि के पद महंगे होते हैं और अधिक परिश्रम के बाद ही ये प्राप्त होते हैं। तो जैसे एक अध्यापक चतुर्थ श्रेणी के पद के मुकाबले, अतः इन पदों के लिए समाज द्वारा अधिक वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है इन पदों को प्राप्त करने के लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न पदों को धारण करने और उनके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए समाज लोगों को क्या पुरस्कार देता है। तो यही है कि इन पदों को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न सुविधाएं, जैसे कि समाज में वे वस्तुएं जो व्यक्तियों के जीवन धारण और आराम के लिए आवश्यक होती है। तो वही है कि जब जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो कभी ऐसे पद के लिए उनको आरामदायक सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। द्वितीय समाज मन बहला तो सौंदर्य, बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं भी उनको दी जाती है पुरस्कार के रूप में। समाज में आत्मसम्मान और अहम की तुष्टि करने के लिए कुछ वस्तुएं प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है, जैसे सेनाओं में वीरता प्रदर्शित करने पर सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न भी दिया था, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो ये सब इसीलिए पुरस्कार दिया जाता है कि व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी प्रेरणा प्राप्त कर सके उन पदों को प्राप्त करने के लिए। तो वही कि इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, पुरस्कार, सुविधाएं प्रदान की जाती है और कुछ को कम, तो समाज में स्वतः ही क्या स्तरीकरण हो जाता है फिर। और प्रश्न उठता है कि क्या यह सिद्धांत केवल मुक्त समाजों में है जहां व्यक्ति योग्यता प्रशिक्षण के आधार पर पदों को प्राप्त करते हैं। तो यह नहीं है, बंद समाजों में भी पाया जाता है जहाँ पर जन्म और पारिवारिक स्थिति के आधार पर प्राप्त होता है। क्योंकि बंद समाज जहाँ पर जन्म और पारिवारिक स्थिति के आधार पर उनको पद दिया जाता है,
क्योंकि ये रैंकिंग में बदलाव होता है, इसमें जो रैंक है वो बदलती है। तो जो बंद समाज है, जैसे जाति आधारित समाज बंद है, अपनी जाति में लोग रहते हैं, मगर अपनी जाति में भी जो पद होते हैं, उच्च लेवल के पद होते हैं, तो उनमें व्यक्ति स्थानांतरित हो जाता है। तो ये पदों का क्रम विन्यास है इसमें स्तरीकरण में। अतः भारत में पदों के महत्व एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार क्रम विन्यास पाया जाता है। स्पष्ट है कि स्तरीकरण क्या एक सार्वभौमिक तथ्य है। तो ये है कि अगर संक्षिप्त में हम इस सिद्धांत का सारांश निकाले तो समाज में जो स्तरीकरण पाया जाता है वो पदों के क्रम विन्यास में पाया जाता है। जो पद है, स्ट्रक्चर, पदों में क्रम विन्यास के आधार पर पाया जाता है। तो जो उच्च पद होते हैं, तो उनमें अधिक बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता होती है। तो इन पदों को प्राप्त करने के लिए अधिक सुविधाएं, पुरस्कार भी दिए जाते हैं प्रेरणा देने के लिए, इन पदों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार इनकी स्थिति उच्च होती, फिर इनके जो पद इनके अधीनस्थ होते हैं उनकी स्थिति थोड़ी निम्न होती, फिर इनकी अधीनस्थ निम्न होती है पदों की। तो पदों के क्रम विन्यास के आधार पर ही समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। और अधिक महत्वपूर्ण पद पर अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति पहुंचते हैं और कम महत्वपूर्ण पद पर कम महत्वपूर्ण व्यक्ति पहुंचते हैं। और पुरस्कार जहाँ पर ज़्यादा दिए जाते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण पद होता है। तो पुरस्कार के वितरण के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, इसका दूसरा रूप देखा जाए तो ये है विल्बर्ट मूर का सिद्धांत। अब इसकी कुछ आलोचना ये हुई है कि जो प्रकारवादी कहते हैं कि महत्वपूर्ण स्थितियां, सर्वाधिक योग्य व्यक्ति, दोनों ही शब्दावली स्पष्ट नहीं कि महत्वपूर्ण स्थिति क्या है और योग्य व्यक्ति क्या है। फिर समाज में सभी पद एवं व्यक्ति अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि कोई पद कम है या कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो निम्नतर स्तर का है, जबकि सभी अपने अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समाज को सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है। क्या चमार, जुलाहा, हरिजन का कार्य राजा से कम महत्वपूर्ण है? फिर यह कहना भी सही नहीं है कि महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति ही पहुंचे। कई बार अयोग्य व्यक्ति भी घूस और सिफारिश के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो कई बार यह व्यक्तियों की रुचि पर भी निर्भर करता है कि वे महत्वपूर्ण स्थितियां ग्रहण करें या नहीं। तो ये कि ये जो सिद्धांत है पदों की अवधारणा पर आधारित है, न कि सामाजिक समूह और वर्ग पर। क्योंकि स्तरीकरण जो होता है वो सामाजिक समूह और वर्ग पर आधारित होता है कि समाज में ये समूह उच्च स्थिति का है, ये वर्ग उच्च स्थिति का, न कि पद, ये पद उच्च स्थिति का है उसके आधार पर समाज में स्तरीकरण है। समाज में स्तरीकरण तो समूह वर्ग के आधार पर है। फिर यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन की प्रक्रिया का भी विवरण प्रस्तुत नहीं करता, केवल उन्हें स्वीकार मात्र करता है। तो वही है कि ये समाज स्तरीकरण के विभिन्न जो स्वरूप है उसको भी ठीक से बताता नहीं है, जैसे बंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, उनको भी। फिर यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण और राजनीतिक संघर्ष के बीच के संबंधों पर प्रकाश नहीं डालता कि सामाजिक स्तरीकरण और राजनीतिक संघर्ष का क्या कनेक्शन है। तो ये है इसके सिद्धांत और विल्बर्ट मूर की आलोचना, और ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो किंग्सले डेविस ने दिया है और उनके लेख सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया है। धन्यवाद सभी को।